हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार के प्रमुख मेले करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है ये है आपके बिहार स्पेशल की, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इन मेलों से आपके बिहार की परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें सिर्फ वही महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो बिहार का विश्व प्रसिद्ध मेला है, सोनपुर पशु मेला। तो सोनपुर का पशु मेला ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये सोनपुर का मेला है। इस मेले को हरियर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियर क्षेत्र का मेला किसे कहते हैं, तो सोनपुर का पशु मेला। और ये कब आयोजित होता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है और गंगा और गंडक नदी के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं सौराठ मेला। तो साथियों, ये जो सौराठ मेला है ये मधुबनी जिला के अंतर्गत सौराठ नामक स्थान पर लगता है। और इस मेला की अपनी एक विशेषता है, जो कि मैथिल ब्राह्मण परिवार के जो अविवाहित लड़के होते हैं वो इस मेले में पहुंचते हैं। और इसके बाद जो कन्या पक्ष और वर पक्ष के बीच जब बातचीत से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनके विवाह की तिथि को तय कर दिया जाता है। तो ये इस मेला का उद्देश्य है, सौराठ मेला। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं वैशाली मेला। तो साथियों, वैशाली में आयोजन किया जाता है इस मेला का। तो वैशाली में कब लगता है ये, तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ये आपको याद रखना है, चैत्र में शुक्ल त्रयोदशी पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में पूरे देश के जो जैन धर्म के विद्वान होते हैं वो जमा होते हैं, यानी कि जैन धर्मावलंबी इसमें जमा होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं जानकी नवमी मेला। तो साथियों, जानकी नवमी मेला का जो मेला है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को लगता है। और ये कहाँ, तो ये सीतामढ़ी में आयोजित किया जाता है। सीतामढ़ी क्या है, तो ये सीता जी का जन्म स्थान है, यानी कि जन्मस्थली है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष मेला। तो साथियों, पितृपक्ष मेले का आयोजन गया में किया जाता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आप देखेंगे एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान करने के लिए पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और ये फल्गु नदी का तट और विष्णुपद मंदिर यहाँ पर क्रमशः पिंडदान में पूजा स्थल का मुख्य स्थल है। तो ये आपको याद रखना है कि पिंडदान के लिए प्रमुख पूजा स्थल क्या है, तो ये फल्गु नदी का जो तट है वो फाल्गु नदी का तट और विष्णुपद मंदिर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मंदार मेला। तो बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला जो है ये 15 दिनों तक चलता है। यह मंदार पर्वत के दक्षिण में एक पापहरणी सरोवर है। तो यहाँ पर जो मंदार पर्वत है उसके दक्षिण में एक पापहरणी सरोवर है। तो कहते हैं कि इस सरोवर यानी कि तालाब में, झील में नहाने से लोगों के पाप हर जाते हैं, यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अब है सिंहेश्वर स्थान का मेला। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर स्थान में एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो कहाँ पर, मधेपुर जिला है, मधेपुरा जिला और सिंहेश्वर स्थान पर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कब, शिवरात्रि के अवसर पर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला। तो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर नामक गांव में शिवरात्रि और वैशाख महीने की बड़ी बदी एकादशी, वैशाख महीने में जो बदी एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष में 2 बार लगने वाला यह मेला भी बड़ा पशु मेला है। तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का जो मेला है ये भी एक पशु मेला है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अब है सबौर मेला। तो यह मेला कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भागलपुर जिले के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जाता है। तो ये कृषि से संबंधित मेला है। उसके बाद देखते हैं। अब बात करते हैं काली देवी का मेला। तो ये कहाँ लगता है, तो ये फारबिसगंज में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में आयोजन किया जाता है। और इस 15 दिवसीय धार्मिक मेले में काली देवी की पूजा की जाती है। तो ये किसके लिए लगता है, काली देवी माँ के लिए लगता है। आगे बात करते हैं।
अब है कोसी मेला। तो ये कटिहार के समीप कोसी नदी पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन होता है पौष पूर्णिमा पर। इस धार्मिक मेले में लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय भी किया जाता है। तो इस मेले में लकड़ी के सामान का ज़्यादा वो है क्रय विक्रय का। तो ये आप याद रखना, कोसी मेले में लकड़ी का सामान। इसके बाद बात करते हैं, अब है झांझरकंड महोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है, झांझरकंड महोत्सव। तो ये सहसराम से 6 किलोमीटर दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझरकुंड और धुआं कुंड के बीच में। तो ये किसके बीच में? झांझरकुंड और धुआं कुंड के बीच में लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े झरने हैं। इसी स्थान पर सहस्राम सिख जो है अंगहेरी समुदाय के लोग, तो ये आपको याद रखना है, सहस्राम जो सिख यानी कि अंगहेरी समुदाय के लोग हैं, इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन बरसात के मौसम में विशेषकर शनिवार और रविवार 2 दिन किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए लोग जो आते हैं वो औरंगाबाद, आरा, पटना और कोलकाता से भी लोग यहाँ आते हैं भाग लेने के लिए इस मेले में, महोत्सव में। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? बस आज इतने ही। ये सभी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।